हाँ जी। हाँ जी, बोले। जी, ओम शांति। साइलेंस का सबसे बड़ी बात है, इट्स नॉट अबाउट कि आप मुख का साइलेंस करते हो, वो तो करते ही हो, बट उसके साथ जैसे कि एक कहते हैं ना, प्रकृति, नेचर, सराउंडिंग्स, जब आप उसको सुनना शुरू करते हो, भले ही बहुत शोर हो रहा हो चारों तरफ, लोग भी हैं, सब कुछ बोलते भी हैं, सब कुछ ही चल रहा है, जब आप स्वयं को ही देखते हो, आई मीन जैसे हमें अब ये फॉलो कर रहे हैं, इससे एक चीज तो ये होती है कि आप उसमें नियम में आ जाते हैं, कि आपको रिमाइंड रहता है, सुबह से ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बट उसमें इतनी डेप्थ में आपको समझ में आता है एक्चुअली में जो मेरे साथ हुआ है या हो रहा है इतने दिन से, जो चीजें अभी तक सिर्फ पढ़ते सुनते आए हैं। सबसे पहली बात है कि बोलने का एज सच मन नहीं करता, नॉट बिकॉज हम साइलेंस कर रहे हैं, बिकॉज इसका ना एक एक्सपीरियंस हो गया है कि इसके फायदे क्या है। अपने आप के अंदर झांकना, बहुत कुछ दिखता है। पहले क्या होता है, जैसे एक मक निकलती है बाहर जब हम साइलेंस में होते हैं ना, एक होता है कि मुझे करनी है, एक है कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, अब ये हो रहा है, हम्म। मतलब इसको हम करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम 1 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं। हम्म। स्पेशली जब चारों तरफ से हलचल हो ना, चल रहा हो, उस समय जब आप साइलेंस में होते हो तो आपको अपने आप को देखने का जो एक नजरिया होता है, या आपको लगता है कि यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सो मेनी इयर्स, जो हम इतने सालों से ज्ञान में है। और साइलेंस को एक्चुअली वर्ड्स में अब एक्सप्रेस कर भी नहीं सकते, क्या हम्म। फील हुआ उसमें ना, हम्म। बेसिकली बहुत टाइम से चल रहा है ये। और जो मुझे एक लगता है क्लैरिटी, जिसको जैसे हम कहते हैं कि दिखता है, दिखने का अब बाहर की दुनिया का कुछ नहीं दिखता है। अब आपको एक्चुअली जो आपकी जर्नी है, जिसको चाहे हम ये कह लें हम सतयुग से अभी तक आए, या कह लीजिए कि हमारी रिटर्न जर्नी है, इसको रिटर्न जर्नी भी नहीं कहूंगी, मेरे लिए इसको रिटर्न जर्नी नहीं कहती मैं इसे। रिटर्न को मुझे हमेशा ऐसे लगता है, जब हम किसी जगह से यू टर्न वापस लेते हैं ना, हम्म। तो क्या होता है, फिर से वही सारे सारे सेगमेंट्स आते हैं, जैसे मान हम्म। लीजिए आते हैं ना, वापस आते हैं, आप फिर हम्म। उसी पड़ाव पे आते हैं, फिर उस पड़ाव पे आते हैं। इसको मैं अब इसको यू टर्न नहीं मानती, इसको मैं रिटर्न जर्नी मानती। इसको मैं हम्म। मतलब जिस जो मेरी अपनी थॉट में ये रहता है कि एक जर्नी, जैसे हम कहते हैं ना, नदी आई है और वो सीधे समुद्र में मिलना है, तो उसमें कुछ यू नहीं है, आप कहीं से चले और आप कहीं जाके पहुंच गए। यू में जब हम चलते हैं तो वो सब कुछ दिखता है वापस, कि यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो ये सब हम्म। कुछ जो है ना, ये एक्चुअली साइलेंस में आता है। और स्पेशली जो मैं यहाँ पे बैठ के फील करती हूँ, वो है नेचर को सुनना। अब जो है हम जैसे 5 तत्व करते हैं या अपने स्वरूप को देखते हैं, वो सब अब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम्म। आपको ये शोर नहीं सुनाई देता, तब सर आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है, जो नेचर की लैंग्वेज है, और वो हमसे चाहती क्या है। बस ये एक हम्म। एक्चुअली ये पर्सनल ही एक्सपीरियंस है, इसको शब्दों में बोल ही नहीं सकते। ओम शांति। सो मच थैंक यू। ओम शांति। एक दिन कनिका आत्मा ने कहा था कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, वो आपकी सबसे पहले रिफ्लेक्शन देती है आवाज। तो आपने क्या कहा, इतना तो बाबा ही जानता है, पर जो साइलेंस आपके भीतर गई है, वो पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी आवाज में। एंड दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। स्थिरता, स्टेबिलिटी, रेडी टू लिसन। साइलेंस रेडी टू लिसन बनाता है। मैंने बहुत पहले एक ओशो की क्लास सुनी थी, लॉन्ग बैक, आई थिंक ईयर बैक, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बार वो एक पागल खाने गए थे। एंड वहां जाके उन्होंने देखा दो प्रोफेसर, बहुत मतलब अपने अपने फील्ड के दिग्गज प्रोफेसर थे, वो वहां बैठे थे। एंड उनको ये कहा जा रहा, मतलब वो देखा क्या उन्होंने कि वो दोनों ही बोल रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग।
तो बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई दोनों ही क्यों बोल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की बात सुनने से इंटरेस्ट नहीं था, दोनों को सिर्फ अपनी अपनी बात बोलने का इंटरेस्ट था। देन ओशो सेड कि जब मैंने दुनिया को देखना शुरू किया, खुद को देखना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि सभी बोल ही रहे हैं। जो चुप है वो भी बोल ही रहा है, क्योंकि वो इस वक्त आपके साथ नहीं है। उसके अंदर जैसे ही आपने, मान लो मैंने कहा, आपको पता है मैं गई थी बनारस में मिठाई खाई, नाउ बस इतना बोलना था। आप अपनी बुद्धि से बनारस पहुंचकर कभी आपने मिठाई खाई थी, आप उस सीन में, आप उस अनुभव में, उस समय क्या क्या होता, आप तुरंत वहां चले गए। अब आप चुप हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, बट आप बुद्धि से अपने सीन में जा चुके हैं, आप एक सेकंड भी मेरे सीन में नहीं होते। तो उन्होंने कहा हर जना सिर्फ बोल रहा है, सुनने वाला कोई नहीं, चाहे कोई चुप है या मुख से बोल रहा है, पर सब बोल रहे हैं। साइलेंस में सबसे बड़ी शक्ति आती है सुनने की, ठहराव की, रेडी टू लिसन। और जैसे अभी चेतना आत्मा ने कहा कि फिर हम नेचर को सुन पाते हैं, और नेचर से धीरे धीरे, एक दिन मैं वॉक कर रही थी, अरे मैं अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, अकेले बिल्कुल जा रही थी, तो जब मैं एकदम खेतों के बीच में चली गई, जहां अब इंसानों का आवाज भी नहीं थी, और गाड़ी, हॉर्न, ये सब की आवाज भी नहीं थी वहां, जब उस साइलेंस, उस लेवल के जगह पर पहुंची, और खुद तो शांति बहुत अपने अंदर ओम शांति को इमर्ज करके चल रही थी, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप सिर्फ देख रही हूँ, साक्षी हूँ, नेचर को सुन रही हूँ। तो वो आवाजें सुनाई वहां दी, लाइक कहीं बहुत दूर कीर्तन हो रहा था, जो रोड पे नहीं सुनाई दे रहा था, खेतों पे सुनाई दे रहा था, और क्लियर, वर्ड्स वेर क्लियर, टोटली क्लियर। रोड से वो खेत मुश्किल से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर था, बट with the self silence and the nature silence, long distant voice was audible। ठीक उसी पल बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा से तो कन्वर्सेशन ऑन रहती है, कि बच्ची देखो, जैसे इस पल जब तुम शांत हो, आसपास का वातावरण शांत है, तो क्या सुन पाई? लॉन्ग डिस्टेंट वॉइस। ऐसे ही तुम जब पूर्ण शांति को अपने अंदर स्थापित कर पाते हो लंबे समय तक, तो तुम क्लियर परम धाम की आवाज सुन पाओगे, सूक्ष्म वतन की आवाज सुन पाओ। एकदम उसी पल बाबा ने आवाज, उसी समय उसको, बाबा कहते हैं ना ऐसे ही, एग्जाम्पल देता है बाबा कि इस पल जैसे तुम्हें इतनी दूर कहीं बज रहा है, दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था, और रोड पर वो आवाज नहीं आ रही थी, बिकॉज वहां गाड़ियों का शोर था, हॉर्न का शोर था, लोगों का शोर था, पर खेत में जस्ट 0.5 किलोमीटर के बाद तो सुनाई देने लगा। तो जितने हम साइलेंस में आते, जितना हम साइलेंस को धारण करते, उसको अपना, कल जैसे बाबा ने एक बहुत प्यारा हम लोग को प्रैक्टिस कराया है कि साइलेंस इज माय फादर, साइलेंस इज माय मदर, साइलेंस इज माय सिस्टर, साइलेंस इज माय फ्रेंड, साइलेंस इज माय गुरु, साइलेंस इज माय टीचर, साइलेंस इज माय सर्जन, साइलेंस इज माय गाइड, एवरीथिंग साइलेंस। मेरा सबसे बढ़िया दूत, मेरा मैसेंजर भी साइलेंस है, मेरी हर बात को कहीं तक पहुंचाने का मैसेंजर भी तुम साइलेंस ही हो, यू कैन टेक इट। हम्म। तो इतनी गहरी, जैसे चेतनात्मा को महसूस हो रही है साइलेंस की पावर, और भी है। हम तो अभी बहुत, हम लोग अभी सिर्फ साइलेंस की लहरों में हैं, अभी तो हमें समुद्र के भीतर जाना है, रत्न है वहां। उस रत्न को पाना है, उस रत्न को महसूस करना है।
अंतर्मुखी साइलेंस। थैंक यू सो मच चेतनात्मा। और बताइएगा कोई, आपका अनुभव कल आपने किया सच अ लॉन्ग साइलेंस 8 hours। हम्म। नो मिनट्स। किसी और ने करी नहीं, या वो बोल नहीं पा रहे? चांदनी आत्मा आपने करी थी? हम शांति करी थी। हम्म। मेरा तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हो रही है। अच्छा। एक आत्मा से था, वो साइलेंस से 6 महीने बाद परसों उसका रिजल्ट आया। ओके। साइलेंस की शक्ति मिली। हम्म। साइलेंस से ही उस आत्मा को वाइब्स देती थी, जो भी साइलेंस बाबा को सौंप दिया था। हम्म। रिश्ते में बाबा को बेटा बना लिया था। हमें हम्म। पूरा क्लियर, मतलब बहुत साइलेंस की शक्ति, बहुत पावरफुल साइलेंस की शक्ति है। 6 मंथ्स बाद रिजल्ट आया। हम्म। और फादर ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे ने अपने मैं क्लियर पूरा नहीं। ठीक है, क्लियर है। बहुत बेसिकली साइलेंस, साइलेंस की बहुत शक्ति पावरफुल है थी। साइलेंस। साइलेंस का प्रकाश बहुत पावरफुल। राइट। कल्पना आत्मा आपने किया? रोशनी आत्मा, जयश्री आत्मा, आप लोगों ने किया? हम्म। ममता आत्मा आपने किया? परमजीत आत्मा ने किया? मुझे मुझे थोड़ा ओपन स्टेशन आया, उसके हमें क्या ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, पूरी इधर ससुराल में आई थी। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे सेवा ही चाहिए, ओके। जितना हो सकता है ज्वाइन करती हूँ, हम्म। ओके। ताकि स्टेबिलिटी फील होती है। आजू बाजू में खुद में तो है ही, बाबा साथ है तो ऐसा लगता है सब तरफ इम्पैक्ट आता है अपने साइलेंस। जितना जितना पाने होते हैं। अ भावना आत्मा आपने किया? तनिषा आत्मा प्लीज बोले। जैसे ये तो आवर्स डिसाइडेड थे कि इसमें साइलेंस मतलब बैठना ये सब करना ही, लेकिन जो रिमेनिंग आवर्स थे ना, जब इनके बीच में गैप्स थे, उस टाइम भी कुछ बोलना नहीं जा रहा था, मतलब कुछ नहीं बोला उस टाइम भी, मतलब ऑलमोस्ट होल डे वेंट इन साइलेंस ओनली। तो समझ आ रहा था कि वो बाकी के आवर्स को भी चार्ज कर दे रहा है। एंड हम्म। मोर ओवर ये देखा कि आपकी आवाज तो नहीं आ रही थी हम्म। जो वहां से कमेंट्री चल रही थी, बट एक हम्म। कनेक्टिविटी फील हो रही थी। और जो आप, आई डोंट नो आप क्या बोल रहे थे जब तत्वों को प्रकाश दे रहे थे वो, तब एक ये फील हुआ कि मैं हूँ कहीं पर, लेकिन मैं तत्वों बहुत जैसे बहुत बड़ा से आसमान, एकदम खुला खुला सब कुछ, कोई ऐसे हम्म। बाउंड्री में नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी जगह तत्वों के बीच में हूँ, ऐसा फील आ रहा था। बस लगा कि ये सब मेरे अंदर है। दोनों चीजें मुझे वो हो रही थी, तो मैंने कहा शायद ही यही कमेंट्री में बोल रहे होंगे। एग्जैक्टली वही बोल रहे थे। हाँ। एग्जैक्टली वही बाबा ने ओपन किया कि ये जो 5 तत्वों का ये साकार वतन है, वो पूरा एक शरीर है। उसके हम्म। मध्य में बैठी मैं आत्मा हूँ, हम्म। जिसमें ग्रह नक्षत्र जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य धर्म जाति सब है। हम्म। दे ऑल आर माई पार्ट, बॉडी पार्ट्स। हम्म। सो एक बहुत पावरफुल बाबा ने रूप दिखाया कि आत्मा मध्य में चमक रही है, जैसे वो आकाश तत्व है वहां में आत्मा, और वहां और पूरा बॉडी जो है वो पूरा आकाश से लेके पाताल तक, मतलब धरा तक जितना भी
जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, जितना भी विजिबल वर्ल्ड है पांच हम्म। तत्व का, वो वो एक सिंगल बॉडी हो गई एक है ना? सिंगल है। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक चीज ये भी समझ आ रही थी कि अब साइलेंस की लैंग्वेज, जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है, वो अब धीरे धीरे कैच हो रही है। ऐसा लगने लगा है। हम्म, ओके। थैंक यू। ठीक, ऑल्दो ये बहुत ठीक ठाक वो है, आई डोंट नो उसको आप कैसे लेंगे इस अनुभव को, कि शॉप पे ना एक डॉग है और जो भी इसको फीड करते हैं ये कराते हैं, ओके। लेकिन कल ऐसे ही जब आप लोग के साथ मतलब इसमें बैठे थे तो बार बार लग रहा था कि नहीं, उसको पैकेट पहुंचाना है, पैकेट पहुंचाना है। हम्म। ये अचानक ही उसका थॉट आ रहा था, तो कॉल नहीं करा था। परसों भी हमने ये डिसाइड करा था कि हम उसके लिए वो वाला फूड ले लेंगे। तो कल इन्होंने यही बताया अनुभव अपना नाइट में, कि जब मैंने उसको वो वाला फूड दे दिया, ऑल्दो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई इस बारे में, मैं कहा ना साइलेंस में ही निकला, तो हम्म। वो दिया उसको लेने के बाद बोला वो बिल्कुल उसका नेचर ही बदल गया, बैठ गई, हिली हम्म। ही नहीं, वरना तो पूरा टाइम परेशान करती। तो मेरे को लगा भी जैसे चेतना दी की बात सुनी, मेरे का शायद मे बी ये उससे कनेक्टेड हो, कि मैं ऐसे कैसे, क्योंकि मैं जाती हूँ संडे को उससे मिलने, वो जो डॉग है। तो क्या ये अपन इसको ले सकते हैं ऐसा आप कि वाइब्रेशंस गई ना वहां तक। हम्म कल बाबा ने एक और चीज कराई थी, है बहुत डीप, पता नहीं कितना आप लोग को समझ है। बाबा ने कल, मैं नॉर्मली हमेशा बाबा के पास पानी रखती हूँ चार्ज करने के लिए, तो और उसको मतलब रेगुलर बेसिस पे आई कीप चार्जिंग वाटर। तो कभी किसी को अचानक से नीड भी आ जाती है तो फिर वो देते भी हैं, कि किसी के घर में कोई बीमार है या कुछ है तो फिर बाबा वो जल पहुंचवाता है। तो बट नॉर्मली घर में आई यूज इट, चार्ज करके ही मटका भरती हूँ। तो जब मैं उसको कल मुरली के टाइम पे चार्ज कर रही थी, एंड मुरली योग करते हुए भी, तो और उससे पहले ही हम लोग ने पांच तत्वों का किया था, तो बाबा ने कहा कि कहते हैं, साइंस ने प्रूव किया है कि पानी में मेमोरी होती है। वो आपकी भाषा को एब्जॉर्ब करती है, आप जो उसको कहते हैं वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। और पूरा जो स्पेशली ये पृथ्वी तत्व, पृथ्वी ग्रह है, उसके अलावा और भी ग्रह नक्षत्र हैं, बट पृथ्वी ग्रह जो है उसमें सबसे ज्यादा पानी है, 70% वाटर है ना। 30% कहते हैं कि पृथ्वी है, बाकी पूरा वाटर ही वाटर है। बॉडी में भी कहते हैं 70% वाटर होता है, बाकी सारा रेशियो उस वही, हाँ। बाकी रेशियो 30% में डिवाइडेड होता है। तो एकदम से वो फीलिंग आई कि मैं जल तत्व को, नॉट ओनली दीज बॉटल्स में, जल तत्व को सामने इमर्ज करके हम जितना उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स से भरे, और ये संकल्प के साथ कि तुम तो हर बॉडी में 70% हो ही, तुम हर जगह इस साकार, स्पेशली पृथ्वी लोक में जहाँ मनुष्य और जीव जंतु रह रहे हैं, उस एरिया में यू आर 70%। सो जो मैं आपको चार्ज करती हूँ, आपको जो संकल्प देती हूँ, वो तो बहुत इजीली, वेरी फास्ट उन बच्चों, उन आत्माओं तक, प्रकृति तक वो जल्दी पहुंच सकता है, बिकॉज साइंस प्रूव करके बैठी है कि उसके अंदर मेमोरी एब्जॉर्ब हो जाती है ना। उस देखा है सबने, उसके मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं आपकी सारी भाषा को। तो वो कल बाबा ने टच करा, एंड आई थॉट कि यस, हम पानी को बहुत चार्ज किया करें, सिर्फ अपने घर का मटका या बॉटल्स नहीं, इनफैक्ट बहुत हमेशा इमर्ज करके कि जल तत्व तुम इस पल 70% हो, पूरे साकार वतन में। तो तुम्हें मैं ये सारे बाबा के संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, प्योरिटी के संकल्प, शांति के संकल्प, शक्ति के संकल्प से भरपूर कर रहे। ये कल साइलेंस में एक और चीज नोट कराई बाबा ने, कि नॉर्मली जैसे अगर मैं अपने बेटे का ही ले लूं, कि उससे मिलते समय कुछ शोर अंदर चल रहा होता है जिसके फिल्टर से आई यूज टू वॉच हिम। तो कल बाबा ने ना वो सारा लिखवाया कि शोर लिखो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रही हो साइलेंस। वो हम्म। सारा शोर जो एक कॉमन थॉट्स थे वो रोज ही चलते हैं और अननोइंगली चलते हैं, मुझे मालूम भी नहीं चलता है, क्योंकि उसके फिल्टर से तो मैं देख रही होती हूँ। तो कल जब वो नोट डाउन कराना, हम दोनों की एकदम एनर्जी डिफरेंस थी, लाइक फ्रेंडली हो रहा था वो बहुत, अदरवाइज वो बहुत कम मुझसे बात करता है, बहुत ही हम्म। कम ऐसा होता है कि वो बात करे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट।
वो लिखवाया इसलिए पापा ने। बाबा ने, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, एक दिन एक होमवर्क दिया था। हम बच्चे बहुत ध्यान से करते नहीं है ऑल दो, बट कल जब मौन होता है तो वो सारे रिफ्लेक्ट होता है, अच्छा ये होमवर्क भी था, ये होमवर्क भी था। उसमें से एक होमवर्क था, सब आत्माएं जो तुम्हारे आसपास घूम रही हैं और जो सिचुएशंस आपके आसपास घूम रहे, उसके आगे लिखो कल्याण। माना दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे, घर के ही दो लोग हैं, और सपोजिंगली मेरा जानती बेटा। हूँ, ये कल्याण वाला मैं इतने जब से अब बाबा ने ये होमवर्क दिया और मैं रोज कर रही थी, और हम्म। वाकई में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। हम्म। ये जब से बाबा ने ये होमवर्क दिया, और मैं बीच में जैसे भूल नहीं जाते कोई चीजें, तो हम्म। बीच में बाबा ने ये कराया ना कि संबंध भूल गए, बेटा बनाना, वो आई थी ना अभी पीछे मुरली, कि करेक्ट। 3 बच्चे हैं, और वो वाकई में भूल गई थी, जैसे दिमाग से हट गया था, अब बेटा बेटा ये याद आ रहा था। तो जब हम्म। बाबा ने उस दिन याद है, मैंने कहा हाँ मैं तो भूल ही गई बाबा कि आप मेरे बड़े बेटे थे। हम्म। तो वो फिर इतनी जल्दी, जैसे उस दिन से लेके आज तक तो बड़ा बेटा बनाया, मैंने कहा मैं तो आपको भूल गई थी, आप मेरे बड़े बेटे थे। और हम्म। वो जब फिर शुरू हुआ तो वो इतनी जल्दी इस चीज को बाबा ने एक्सेप्ट किया, और छोटे बेटे ने भी एक्सेप्ट किया, तो मतलब मुझे ये लगा कि हम लोग भूल जाते हैं होमवर्क होमवर्क अपने लिए, भूल जाते हैं। तो वो जब किया तो उसका रिजल्ट बहुत, और कल्याण तो जब जिस दिन से बाबा ने बोला, मैं हर चीज क्या, ये कल्याण है रिश्ते, हर मतलब लेके घर की सारी हर आत्माओं का। रिश्ते में, हर आत्मा में, हर हाँ सिचुएशन में। सिचुएशन में, हर में मैंने कल्याण कल्याण, मतलब दूसरे को समझा भी रही थी आत्मा को, तो मैं कहती इसमें कल्याण है, हम्म। कल्याण है। तो बस वो मतलब बहुत ही ये चीज तो बहुत वो है कल्याण वाली बात। ब्यूटीफुल। और कोई बच्चा चाहेगा अपना दिल खोलना? हम्म। किसी को दिल खोलने की इच्छा है? ये होमवर्क समय ही नहीं, एक्चुअली ये आगे पास ऑन भी होते हैं, लाइक अगर आप किसी और से भी बात कर रहे हो तो उनका भी सॉर्ट आउट हो जाता है। यस। क्योंकि जब जब उन्हें ये राय, मतलब बाबा यहाँ से राय देता है कि लिख लो, हम्म। तुरंत हल्के हो जाते हैं वो लोग। हम्म। हम जितना खुद करेंगे, बाबा कहता ही है, स्व से विश्व है। तुम करोगे, तुम्हें देख और करेंगे। ये बहुत 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 पावरफुल है। इसको तो अब इतना ज्यादा अनुभव करती है ये आत्मा, कि बाबा के एक एक महावाक्य को अगर अपने जीवन में, उसका बस वन वन पार्ट भी उतारना, 1%, कहते हैं ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और अब समझ आता है कि ये अगर एक पॉइंट भी उतार लिया ना, सच में प्यास बुझती है। सच में एक पूरा पूरा एरिया हील हो जाता है। इतनी पावर है बाबा के विधियों में। अभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ दिन के बाद, एक बुक बाबा ने दी है पढ़ने को, जिसमें डिफरेंट, पूरे वर्ल्ड में जो हीलिंग टेक्निक्स हैं, काउंसलिंग टेक्निक्स हैं, एंड ये सारे थेरेपिस्ट वगैरह, वो लोग क्या क्या करते हैं, उसको पढ़ा रहा है बाबा। तो उसमें भी इतना इतना बाबा पर विश्वास, उससे फेथ बढ़ रहा है, जो आज ग्रुप में डाला भी है कि फेथ इज अ बिग थिंग। कि तुम ये सारा कुछ विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस, एंड विदाउट एनी मनी, सबसे बड़ी बात है। इन थेरेपीज को कराने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, आपको फिजिकली वहां जाना पड़ता है, और कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उस थेरेपिस्ट बनने में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। आपने ये हम लोग का सारा समय बचाकर, और अब बाबा की इस बात पर इतना और फेथ बढ़ता है कि सर्व शास्त्रों का सार, तो अभी तक हम जब शास्त्र पढ़ते थे वर्ड, तो हमें लगता था धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र बोलते तो धार्मिक पुस्तकें समझ में आती हैं, बट अब क्लियर हुआ कि नो, ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द नॉलेज। हर तरह की थ्योरी, हर तरह की साइंस, हर तरह की विधियां, जो सालों साल कोई पढ़ कर, सालों साल अपना उसमें वो करके, एक्सपेरिमेंट्स करके ना भाई, कोई भी चीज को
थेरेपी कब बनती है? जब उनको 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बार 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 बार, एक जगह दूसरी जगह थी, जब वो लोग 8-10 जगह एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तब वो उस थ्योरी को फॉर्म करते हैं और बोलते हैं हाँ अब दिस थेरेपी वर्क्स, बिकॉज इतने लोगों पर उसको ट्राई एंड टेस्ट कर लिया गया है। तो कितना खर्चा, कितना समय, कितनी थीसिस, कितनी पढ़ाई, फिर जब आप लेने जाते हो वो थेरेपी, तो आपको उतना समय, उतना पैसा, है ना, उतना कनेक्टिविटी चाहिए, तब तो आप वो चीजें करो जा करके। मैं जैसे जैसे उसको बाबा मुझे पढ़वा रहा है, तो बाबा बोले देख ये थेरेपी भी करा चुका हूँ, ये थेरेपी भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा रहा हूँ। देखा बाबा, सर्व शास्त्रों का सार मैं तुम्हें मुरली में देता हूँ। इट इज वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। हम्म। तो बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग इसका हिस्सा बनकर, बाबा का, और स्पेशली बाबा की साइलेंस की साइंस का हिस्सा बनकर, क्योंकि ये सारे टचिंग्स, ये सारी ओपनिंग्स साइलेंस में होती है, जब बहुत शांत होता है मन, जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं। और आसान नहीं होता, मेरे लिए ही आसान नहीं होता, मैं दूसरे के लिए क्या बोलूं। मुझे माहौल भी मिल जाता है ना, उसके बावजूद भी कभी कभी लगता है बाबा बहुत बोरिंग है, क्या करूं, कितनी बार मुरली पढूं, कितनी बार योग लगाऊं, थक रही हूँ, बोर हो रही हूँ। स्टिल बाबा कहता अखंड धैर्यवान भव, अखंड धैर्यवान भव, अखंड धैर्यवान भव। इफ किसी का नहीं है कोई पॉइंट, तो हम मुरली पर आते हैं। कोई और शेयरिंग चाहता है? भावना बहन, रोशनी बहन, कल्पना बहन, कंचन बहन, कांता बहन, कृष्णा बहन, ममता बहन, ममता बहन, मीनू बहन, नीना बहन, परमजीत बहन, प्रियंका बहन, रेखा बहन एंड अरुणा बहन। किसी का भी है कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मुझे ये भी लग रहा था, मतलब जैसे कल आपने बाबा ने पट्टी करवाई, इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सबको तो सकाश देना ही देना है, इस समय ब्राह्मण परिवार को सकाश देना बहुत ज्यादा जरूरी। हम्म। जो हिलने का बोलता है बाबा कि हिलेगा, तो मुझे तो लगता है कि टाइम आ रहा है इस समय बहुत ज्यादा। क्योंकि कई बातें जैसे आती हैं सामने, सेंटर्स भी जाते हैं हम लोग, कहीं भी जाते हैं, मतलब बहुत जरूरी है, चाहे समर्पित भाई बहन ही क्यों ना हो सेंटर्स में, यस। मतलब बहुत ज्यादा सकाश की इस समय है। और मुझे लगता है बाबा, हमने दूसरी सेवा नहीं करी, अब हमें मनसा सेवा बाबा इतनी करा कि बहुत ज्यादा सकाश सेवा बहुत जरूरी है। जो टाइम आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा, और ये संगठन मुझे लगता है इसलिए ही बना है कि ये ऐसे सकाश बहुत सेवा का। सारे बाबा ने, ऐसे बहुत सारे संगठन बनाए हाँ, हैं, जहाँ बाबा सिर्फ गुप्त, जो बाबा ने गुप्त, वर्ड डाला है ना, गुप्त बस सेवा करनी है। तो हम भी सेंटर जाते हैं, तो हम यही बात थॉट में लेकर आते हैं कि बाबा अब मुझे अपने परिवार की बहुत सेवा कर, बहुत सेवा, सच्ची बता रही, रिटर्न देना है ब्रह्मा बाबा को भी। ब्रह्मा बाबा को सही। सेंटर्स बस। जाके भी कल शाम को जो 6:30 7:30 बजे तक हो रहा था, और मैं उस समय सेंटर में ही थी। हाँ। हाँ। तो वो, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं और निशी दीदी अपनी एक दूसरे को देख रहे थे आत्मा। तो मैं कहा सेंटर में कितनी जरूरत है इस समय सकाश की, सब सेंटर्स को, क्योंकि ब्राह्मण अब परिवार को। सारे ब्राह्मणों को भय ने घेर लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा। सारे आधार चले गए ना। देखो अभी तक क्या था, आधार, हाँ, बस फिर बस। आधार, है ना, जैसे कहते हैं ना ये कि घर का आधार, बड़ा मुखिया चला जाए तो घर में ये थोड़ा सा हिलता है घर। तो ये सारे जैसे बड़े, मतलब जी, चले गए हैं, चाहे हमारे यूपी हेड जोन हो, चाहे कोई, मतलब मैं देखती हूँ कि बहुत हिल गया है। पिलर्स चले गए ना सारे, हाँ, पिलर्स पिलर्स। पिलर्स चले गए। तो ब्राह्मण पूरा परिवार भय से ग्रसित हो रहा है, भय है वहां, अब बहुत ज्यादा भय है। इस और जितना भय बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जितना भय बढ़ेगा उतना डिविजन होएगा, जितना डिवाइड एंड रूल होएगा, जितना भय आपको, इसको अगर आप हिस्ट्री भी खोल के देखोगे कि कभी भी किसी किसी घर को, किसी देश को, किसी कम्युनिटी को जीतना है, डिवाइड कर दो उनको,
जितना डिवाइड करोगे उतना रूल कर पाओगे, और डिवाइड कैसे करेंगे? भय से। तो ये उन आत्माओं का कसूर नहीं है, भय ने उन सबको जकड़ लिया है। और अब हम गृहस्थियों का ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि समवेयर हम बहुत सिक्योर्ड हैं, हमारे पास है हमें जो चाहिए, हमारे को पता है कि हम यहाँ पे सिक्योर्ड बैठे, फैमिली में बैठे। वो बिना फैमिली के हैं। वो उधर से अपनी फैमिली छोड़ के आए और इधर की फैमिली उनका हाथ पकड़ नहीं रही, तो वो भयभीत है। यहाँ उनको कोई दिख नहीं रहा हाथ पकड़ने वाला, और वहां की फैमिली वो छोड़ आए हैं। सो देयर इज टू मच ऑफ फियर ऑल ओवर द यूनिवर्स। इसीलिए कल 1 घंटा तो जो बात में हम लोग फियर तो अपने क्लियर किसी से बात मन की कर भी लेते, वो लोग तो मन की बात भी नहीं कर पाते। उनके ऊपर ओढ़ना उड़ा हुआ है ना, हाँ वही ना, बहुत मुखौटा ज्यादा। पहना हुआ है कि भाई हम दीदी हैं, हाँ। हम नहीं बोल सकते, हम अपना शेयर नहीं कर सकते। और कहते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, चेहरा चलन सब बताता है, चेहरा ही बता देता है। और उसमें क्या है? घमंड है, इतना तो इज्जत हाँ दिया है। बस वही तो सब चीज है, बहुत सकाश की जरूरत है। ये हम सबका साइलेंस, सकाश साइलेंस। तभी पहुंचेगा जब हम निरसंकल्प फिर होंगे। संकल्प। सकाश उससे पहले पहुंच ही नहीं सकता। सही बात। हमारा निरसंकल्प, नॉन जजमेंटल, अशरीरी, बॉडी लेस, इमोशनलेस, फीलिंग लेस, ड्रामा लेस, स्टोरी लेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम बनेंगे तो हम अपना सकाश हर आत्मा तक बड़ी इजीली पहुंच जाएंगे, और पहुंचेगा। रास्ता ही वही है। हिंड्रेंस है ही सिर्फ देहभान। हिंड्रेंस इज देहभान, हम सबका देहभान, उनका नहीं। उनका देहभान हमारा हिंड्रेंस नहीं है, हमारा देहभान हमारा हिंड्रेंस है, विच वी हैव टू डिसॉल्व। इसलिए जब बाबा यहाँ होमवर्क देता है, जब बाबा यहाँ भट्टी रखता है, अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपनी पूरी युक्तियां लगा दीजिए, क्या भट्टी का हिस्सा जरूर बनो, क्योंकि उससे आप ही की क्लेंजिंग होनी है। क्योंकि ये मैं कई बार बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरे पीछे क्यों पड़े, मैं कितना करूं, मुझसे नहीं होता, बस थक जाती हूँ मैं। बाबा एक ही लाइन बोलता है, इससे सिर्फ तेरा भला नहीं हो रहा, तेरे भाने सबका भला हो रहा है, इसलिए तू कर, तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी भी तो क्लेंजिंग, तुझे भी पावन बना के साथ लेके जाना है। तू अकेले जाएगी नहीं, तुझे पूरा परिवार चाहिए, तुझे पूरा अपना वो चाहिए, साम्राज्य चाहिए, प्रजा चाहिए, भक्त चाहिए, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यू वोंट बी एबल टू गो। ब्रह्मा बाबा भी तो बीच में है ना, गए थोड़ी है, कोई जाने ही नहीं देगा। एवरीबडी हैज टू गो विद यू। कैसे जाएगा वो? उसको प्रकाश दोगी तुम, शक्ति तुम्हारी ही लगनी है, शक्ति तुम्हारी ही लगनी है। बस अब बाबा से एक शक्ति भरनी है हम सबको, कि हमारी फिजिकल शक्ति ना लगे, वाचा शक्ति ना लगे, प्रेजेंस की, फिजिकल प्रेजेंस की शक्ति नहीं, हम अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से, अपने वाइब्रेशन से, अपने प्योर परफेक्ट एकदम न्यूट्रल थॉट से, सकाश से सब कुछ करें। एंजल वर्ल्ड में अब सब अपने आप को दाखिला करवा लें। एंजल वर्ल्ड इज अ साइलेंट वर्ल्ड। वहां कोई जजमेंट नहीं है, वहां कोई बॉडी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। मुरली शायद आज सीधी सीधी पढ़नी पड़े, बिकॉज टाइम बहुत हो रहा है, पर इन सारे पॉइंट्स को जो चेतना आत्मा से बाबा ने शुरू किया, प्लीज डेफिनेटली ध्यान से सुनिए, दोबारा तिबारा 4 बार सुनिए। अब बाबा हमसे चाहता क्या है? सिर्फ पंडित मत बनिए, मुरली सुननी नहीं है। यहाँ पर एक और आत्मा है जिसको बाबा ने मुरली सुनाने की एक सेवा दी है, उनका एक्सपीरियंस कल वो शेयर करेंगे, आज हम लोग के पास टाइम खत्म है। बट वो जैसे जैसे मुरली सुना रहे हैं,
उनकी इतनी सॉल्विंग हो रही है, उनको इतना बेनिफिट मिल रहा है। और इसका एक्सपीरियंस खैर चेतना आत्मा के पास, मेरे पास, जो आत्माएं भी मुरली सुनाती हैं उनके पास है। इसलिए जो बाबा ने एक सिस्टम बनाया है कि बच्चे सुनो और सुनाओ, ये करो जरूर। प्रकृति को सुनाने का हम लोगों ने बीच में उठाया था बेड़ा, फिर छोड़ दिया। हम्म रोशनी आत्मा ने तो मच्छरों तक को सुना डाला था, उनकी उनकी ही भाव और भावना बदल डाली उन्होंने, कि मच्छरों ने काटना बंद कर दिया उन्हें। इतने एक्सपीरियंस होते हुए भी अहो माया अहो माया यहाँ पर आ जाता है, सुनंती, अनुभव करंती अहो माया, भागंती हो जाते हैं। भागंती का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि बाबा को छोड़ दिया, भागंती का अर्थ ये भी होता है होमवर्क ही छोड़ दिया, करना ही छोड़ दिया, दैट इज भागंती। सो रिक्वेस्ट है आप सबसे, दी मुरली सुनो नहीं। हाँ जी। दी कल जो बाबा ने लाइक मुरली के बाद होमवर्क दिया था ना, 15 मिनट्स सुनाओ, Yes, yes, सुनकर सुनाओ। yes. तो जब वो रिवाइज हो रहे थे पॉइंट्स, तो उसमें एकदम से बाबा ने मंथन टच करा जो सारे ब्राह्मणों को सुना दिया कि ये ना उसमें बाबा ने बोला जैसे कि मेले मखाड़े में जाते हैं, मलाखड़े में जाते हैं, गंदे पानी से खुद को साफ करते, गंदा पानी मलते हैं, पर अग्नि से सफाई होगी। तो कल बाबा ने इसका ऐसे मंथन टच कराया कि जो अंदर तुम्हारे चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उसको देखने की जगह, क्योंकि वो तो गंदा पानी है, उससे क्या तुम देख के कर रहे हो। जबकि फायर जो है वो क्रिएट करी गई, फायर कभी थी नहीं हमेशा से। जो अपन अगर हिस्ट्री भी देखें कि फायर वॉज क्रिएटेड, वॉज डिस्कवर्ड, आई एम सॉरी, वॉज डिस्कवर्ड, जो भी वर्ड यूज करा गया था, कि दो स्टोन्स को रगड़ा था एंड फायर जनरेट हुई थी। तो बाबा ने यही दिखाया कि जब तुम ये सब देख रही हो, तब तुम्हें अपना क्रिएशन स्टार्ट करना है, क्योंकि अग्नि से ही ये सारी चीजें भस्म होंगी। तो मैं भी इसको रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, पर कल एकदम जोर से ये वाली चीज हिट हुई कि अग्नि वर्ड इसलिए बाबा यूज करते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट है, क्रिएशन का है, आप बिल्कुल क्रिएशन का है। सही जगह पहुंचे हो। कि मैं जानी कि इसने इसने अपने आप को बदल लिया, इसने अपनी परिस्थिति, चांदनी आत्मा ने दो आत्माओं का मिलन करा दिया, चेतना आत्मा ने अपना कोर ऑफ साइलेंस को पकड़ लिया, शून्य आत्मा ने कुछ और पाया, रोशनी आत्मा ने कुछ और पाया, तनिषा आत्मा ने कुछ और पाया, अंकित आत्मा ने कुछ और पाया। सब ने, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी नहा धोकर बैठे हैं, उन्होंने मिट्टी उतार दी है। हम्म। हम सिर्फ ये जाने कि उन्होंने जलाया कौन सी अग्नि थी, योग अग्नि। हाँ। योग अग्नि, दे क्रिएटेड, दे डिस्कवर्ड द फायर विद इन। उन्होंने फिर आपने अंदर बैठ के अपनी फायर जगाई कि हम्म। मैं अब किस विधि से अपने आप को, क्योंकि हर एक की विधि अलग होगी, क्योंकि हर एक का कार्मिक अलग है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को बाबा ने 8 बार मिलवाया ना 8 घंटे का योग था, 8 बार मिलवाया, टॉपिक सबको सेम सेम भी दिया, कहीं जगह पे कमेंट्री भी थोड़ी बहुत दी, जो किसी को सुनी किसी को नहीं सुनी वो अलग बात है। लेकिन जो जब बैठा था, हर जना कुछ और ही कर रहा था, उसकी लगन और उसकी अगन में उससे कुछ और ही करवाया, उसको कुछ और ही। ऐसा तो नहीं हुआ कि सबको एक जैसे अनुभव हो गए, सबके अनुभव बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबकी योग अग्नि अलग है। तो ये जो आपने बोला मेले मलाखड़े में जाते हैं और सब वही मिट्टी लगाकर अपने आप को साफ करते हैं, मीन्स किसी का प्रोसेस, किसी के द्वारा इन्वेंट किया हुआ प्रोसेस क्यों यूज करें हम। जाना ना कि बाबा एक शक्ति है जो सब करा रही है, तो मैं डायरेक्ट बाबा से ही क्यों ना जुड़ूं, मैं डायरेक्ट बाबा से ही वो विधि अपने लिए क्यों ना पूछूं। आई नो। ओम शांति थी। ओम शांति, थोड़ा जोर से बोलेगा, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जैसे बाबा भी बीच बीच में कमेंट्री नहीं सुनाई दे रही थी ना, ये देखा था बाबा, ये बात है कि हर चीज में जिसको जो जरूरत होती है ना, वो कमेंट्री अपने आप ही मतलब वो जो उसको नीड है ना,
वो होती है, और वो एनर्जी फ्लो जैसे कनेक्शन ऑटोमेटिक फील होता है। मतलब वो करेक्ट, वर्ड्स में नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। उसको हम बहुत वर्ड्स नहीं। खुश हो रहे हैं जब 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 लोग ये कह रहे हैं, उसको वर्ड्स में नहीं ढाल सकते। जैसे चेतना आत्मा ने कहा, तनिषा आत्मा ने कहा, आपने कहा, इससे इतनी खुशी मिल रही है मुझे, क्योंकि यही यही सुनना है। अब जो अनुभव है, अब जो साइलेंस, साइलेंस को वर्ड्स में कैसे डालेंगे? आप लोग उस लेवल पर खुद ब खुद पहुंच रहे हो जहां आपके मुख से ये लाइन निकल रही है कि उस अनुभव को शब्दों में नहीं डाल सकते। दिस इज द रियल प्रोग्रेस ऑफ दिस ग्रुप। एंड दी इससे ना एनिमल्स भी जिनसे मतलब यहाँ पे ना एनिमल्स जिनसे मैं दूर भागती थी, वो अब क्लोज आते हैं हम्म, ऑटोमेटिक। मतलब उनसे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपको प्रकृति, क्योंकि बाबा ने एक चीज और बोली इतनी सुंदर, रोज आजकल प्रकृति से मिलन हो रहा है, बिकॉज वॉक पे जा रही हूँ तो वो वहाँ खेत हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो वहां जैसी पहुंच जाती हूँ, और जब प्रकृति को सकाश पहुंच रही होती है, तो पता है प्रकृति की एक भाषा समझ में आती है कि तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि तुम्हें आवाज आएगी कि तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तुम्हारे सकाश का ही तो इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी स्वस्थिति का ही तो इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी जागृति का ही तो इंतजार कर रहे हैं। वी आर रेडी टू सर्व यू। सर्वेंट मीन्स, बाबा कहते हैं ना, वो तुम्हारे दास दासी होंगे। प्रकृति दास दासी नहीं, मतलब वो आज वाले दास दासी नहीं, पीड़ित नहीं, या वो घबराए हुए अधिकार वैसे वाले दास दासी नहीं। दास दासी यान दे आर रेडी टू सर्व यू, दे आर रेडी टू सर्व यू। इतना, इतने सारी चीजें होती हैं इन बिटवीन, इतनी सारी, कि लगता है कि बाबा इस वर्ल्ड के बारे में किसी को नहीं बता सकते, किसी को समझ ही नहीं आएगा। But yes, a new world is emerging day by day, day by day, day by day, but only when I am following silence. जितना साइलेंस को फॉलो कर रहे हैं, जितना साइलेंस का प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं, उतनी वो न्यू वर्ल्ड ओपन हो रही है, जिसकी भाषा नहीं समझाई जा सकती, जिसका तो एक कारण सी खुल रही है ना, मतलब तो कुछ कुछ इंट्यूशन अंदर। हाँ, यस, वेरी ट्रू। सो आई एम रियली हैप्पी हम सबके अनुभव बाप समान हो रहे हैं। तो इस विश्वास से, इस फेथ से, कि एक एक ब्राह्मण बच्चा बाप समान स्थिति को प्राप्त कर रहा है, एक एक ब्राह्मण से वो साइलेंस की पावर प्रस्फुटित हो रही है और पूरे यूनिवर्स को टच हो रही है। क्यों ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वाई वी आर सो मच एम्फसाइजिंग ऑन ब्राह्मण? बिकॉज ब्राह्मण से कुल का निर्माण हो रहा है, नीचे के सारी डायनेस्टी ब्राह्मणों से तैयार हो रही है। जी रोशनी आत्मा बोले। दीदी, जी। जैसे अभी तक जो लगता था कि हमने ये किया, जैसे कि कल अमृत वेले बैठे थे योग में, तो कल जो 2 घंटे बैठे तो पहले ये भान आता था कि आज हमने 2 घंटे योग किया, लेकिन अब ये भान खत्म हो गया है अंदर हम्म। से कि मैंने कुछ किया। वो ऑटोमेटिक फॉर्म में हो रहा है, चाहे मैं कर्म में भी हूँ तभी भी हो रहा है, वो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। और पहले वो डिफरेंट लगता था कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो अदर है, वो उनको अभी बाबा नहीं मिला है, लेकिन अब ये भान भी खत्म हो गया है अंदर से। ब्यूटीफुल। जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस जगह पे हूँ, वहां बाबा मेरी बाबा सेवा के लिए मुझे यूज कर रहा है। ये देखा, अभी मथुरा वृंदावन भी गए हुए थे तो वहां पर भी दीदी लग ही नहीं रहा था। जो भक्त इतनी पूजा अर्चना कर रहे थे तो बाबा कह रहे थे, उसी दिन बाबा ने मुरली में निकाला था कि तुम जहां पर भी हो ना बच्चे, सेवा के लिए आए हो। तो हाँ, लग रहा था कि बाबा ऑटोमेटिक फॉर्म में तो मुझे यूज कर रहा है।
बस मैं तुझे देखती रहूं, मेरा और कोई काम ही नहीं है। पर फिर इस न करने के बीच में भी मन कहीं ना कहीं, जो न कर रहा है ना, उससे भी बोरियत कहीं ना कहीं अपने संकल्प क्रिएट करता है। पर एक निश्चय अंदर से है कि बाबा मैं तेरे पास बैठी ही हूँ। हम्म। तो वहां पर ये भी चीज देखी दीदी, राधा कृष्ण के मंदिर तो बहुत है ना, कितने हम्म। ही हैं, सारे ही राधा कृष्ण के हैं, बस नाम अलग अलग दे दिए। तो बाबा ने दिखाया कि देखो ये पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग है तो वही प्रतिमूर्ति ना सबकी, लेकिन वो पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग, क्या नहीं, यानी कि जो आत्मा जितना साइलेंस में रहेगी, उतना उतना उसका वो मंदिर वो देखो बना हुआ है। और बाबा जहाँ ले जा रहा है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ऑटोमेटिक फॉर्म में सभी हो ही रहा है। पहले ये भान रहता था, आज हमने 2 घंटे योग किया, आज 4 घंटे किया, आज नहीं किया, तो ये वाली चीज अब थोड़ा सा खत्म होती जा रही है। ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू बाबा। अब ऐसी अनुभव हो रहा है कि अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी आत्माएं उड़ रही हैं। हम्म, इसलिए आप लोग का अनुभव शेयरिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा को भी पता चले कि उनका हाँ। बहुत निकल रहा है, जो अंदर जो दबा था ना, बिल्कुल साधारण था, बिल्कुल कुछ भी ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है मैं बाबा के साथ हूँ। ये मन के सारे संकल्पों से मैं अब खिंच नहीं रही हूँ उधर। मुझे पता है मेरा बाबा मेरे साथ है, और हर ब्यूट पल में सब सब कुछ हो रहा है, हर पल मुझे कुछ करना ही नहीं है। ब्यूट ये चीज अब आ रही है धीरे धीरे। वेरी नाइस, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। सेवेंथ मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते भी हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, मुख्य कारण क्या है? बाबा कहता है याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि ना होने कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। प्लीज। एग्जाम्पल दीजिए बहुत कर्म का। ब्यूटीफुल है ये लाइन। दिस इज अ, मतलब ये तो खैर होमवर्क में देने जा रही थी कि इस पॉइंट को, मतलब इट इज सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट। कर्म जब तक अकर्म नहीं बनता, बॉडीलेस, थॉटलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, जजमेंटलेस, आइडेंटिटीलेस, स्टोरीलेस कर्म, जब तक अकर्म नहीं बनता, नथिंग। आज बहुत सुंदर डिस्कशन अंकित आत्मा के साथ हो रहा था कि डूइंग को हटाना है, बीइंग में आना है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया। थॉटलेस में पहुंचना है, पर उसका रास्ता कैसे है? किसी को याद है? थॉटलेस तक पहुंचना है, रास्ता क्या है उसका? किसी को ध्यान है रास्ता क्या है? जल्दी से बताएं। नहीं, शायद ये बोला था ना आपने कि एलिवेटेड थॉट्स। पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स। सीधा थॉटलेस पे नहीं पहुंचेंगे। हम्म ऐसे ही कर्म से अकर्म में पहुंचने के लिए, डूइंग से बीइंग में पहुंचने के लिए भी एक रास्ता है। पहले सुकर्म में आना पड़ेगा। कर्म से, अभी तक क्या था? विकर्म, सब कुछ विकर्म। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं। हम्म? तो पहले क्या करना पड़ेगा? सुकर्म में आना पड़ेगा। अकर्म यानी बॉडी लेस वर्किंग, जहां मेरी आइडेंटिटी वर्क नहीं कर रही है,
मैं माँ हूं इसलिए कार्य कर रही हूँ, मैं बेटी हूँ इसलिए कार्य कर रही हूँ, मैं बेटा हूँ इसलिए कार्य कर रही हूँ। बेटा बन के कार्य किया, बेटी बन के कार्य किया, माँ बन के कार्य किया, स्त्री बन के कार्य किया। आई एम सो थैंकफुल टू बाबा। इतना फेमिनिज्म था मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकती, इतना ज्यादा फेमिनिज्म था। औरतों को ये क्यों करना पड़ता, औरत ये क्यों करेगी, औरत ये क्यों नहीं करेगी, बहुत था। बाबा ने सारा डाइल्यूट कर दिया विद इन दिस 3-4 months। हु इज औरत, हु इज औरत? कर्म को अकर्म में परिवर्तित करना। बॉडी कॉन्शियसनेस से कार्य करते हैं, इसीलिए खुशी चली जाती है, क्योंकि जैसे ही आइडेंटिटी, बॉडी मतलब आइडेंटिटी, 5 तत्वों के शरीर की बात नहीं हो रही है। बॉडी मीन्स आइडेंटिटी। सोनिया ने किया, मम्मी ने मैं माँ हूं मैंने किया, मैं पत्नी हूं मैंने किया, मैं दोस्त हूं मैंने किया, मैं ब्राह्मणी हूं मैंने किया, मैं तो बाबा की बच्ची हूं मैंने किया। सब सब विकर्म में आ जाता है, ऑल आर विकर्म। वो अकर्म बनता जब मैंने किया ही नहीं। आई डिडंट डू इट। हु इज आई? प्योर, परफेक्ट, पॉइंट ऑफ लाइट, आइडेंटिटीलेस। एक ही आइडेंटिटी है, मैं ईश्वरीय संतान हूं, अकर। इसीलिए 2500 वर्ष तक हमारा कोई कार्मिक नहीं बनता है, क्योंकि अभी जो ये कॉन्शियसनेस हम जागृत करते हैं, 21 जन्म ये कॉन्शियसनेस रहती है कि हम बॉडी नहीं है, हम राजा नहीं, हम रानी नहीं, हम दास नहीं, हम दासी नहीं, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम भोगी नहीं होते हैं, हम योगी होते हैं। हमारा योग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो लोग तो एक जन्म के लिए योगी बनते हैं, हम 21 जन्म योगी रहते हैं, भोगी नहीं बनते, भोगते नहीं है कुछ भी। चाय भोग नहीं रहे, कॉफी भोग नहीं रहे, खाना भोग नहीं रहे। हम्म कर्म को अकर्म बना देना, भोग नहीं रहे, उसका मजा नहीं ले रहे हैं बैठ के, टेस्ट में नहीं जा रहे हैं, आकर्षण में नहीं जा रहे, बीइंग में। इवन ओम शांति दी, इवन ग्रुप में बाबा ने लिख के भेजा था ना कि डाटा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स यानी आपने कुछ दिन पहले ना वो कॉपीज के 3-4 नोट्स आपने डाले थे ना कि एलिवेटेड थॉट्स आर पॉइंटर्स टू मी, आपने लिख पॉइंटर्स। के डाला था। यस, मतलब वो जरिया बनते हैं मुझे थॉटलेस हाँ पहुंचने के, ठीक। तो जी, कर्म को पहले हम सुकर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर अकर्म में पहुंचते हैं, तब तक स्थायी खुशी नहीं मिलने वाली। जब तक वो आइडेंटिटी से मुक्त नहीं होगा तब तक स्थायी खुशी नहीं, क्योंकि तुरंत जैसे ही मैं, मतलब अगर मैं ब्राह्मणी बन के भी ना कोई कार्य कर देती हूँ, माना दीदी के घर ऑफिस, दीदी के सेंटर पे गई ब्राह्मणी बनकर, बाबा का बच्चा बनकर के आई डिड सम सेवा, ठीक, खुशी है उस वक्त, दीदी ने नोटिस ही नहीं किया। खुशी गायब। क्यों? अब आत्मा तो नोटिस हो ही नहीं सकती ना, आत्मा इज निराकार, वो नोटिस नहीं होगी, दिख ही नहीं रही है। आत्मा ने किया तो वो नोटिस की चिंता नहीं करेगी, बिकॉज उसको पता है मैं दिख नहीं रही हूँ। हम लोग मनसा सेवा करके खुशी क्यों आती है? बिकॉज हम वहां आइडेंटिटी के या नोटिस हो जाने के या फल के उसमें नहीं फंसते हैं। कहाँ जाकर ये सेवा हो रही मुझे नहीं पता, हमने तो दे दी निर्भयता की, हमने दे दी एंटी डिप्रेशन डोज। कल शाम को हम लोग ने एंटी डिप्रेशन डोज दे दिया, पर किसको जाकर मिला मुझे नहीं पता। पर हाँ, अगर मैंने फिजिकली जाकर किसी को सुनना होता, उसका डिप्रेशन खत्म किया होता, उसको हील किया होता। अब अंदर से तो, अगर उसने उस चीज को नोटिस नहीं किया, उसने 4 लोगों को नहीं कहा कि पता है उन्होंने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है ना, है ना। कैसे चला जाएगा कि अरे इन्होंने एक बार बताया भी नहीं कि मैंने इनको डिप्रेशन से बाहर निकाला है, मैंने कितनी मेहनत करी, रोज के 6-6 घंटे दिए, उनने तो नोटिस भी नहीं किया, उन्होंने तो उसको बोला भी नहीं।
आइडेंटिफाई भी नहीं किया। व्हेन द आइडेंटिटी गोज, द आइडेंटिफिकेशन चाहिए। जहाँ आइडेंटिटी ही नहीं है, वह आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए। मनसा सेवा में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, इसलिए मजे में करते हैं, खुश रहते हैं। पर फिजिकल सेवा जहां करते हैं वहां खुशी गायब हो जाती, क्योंकि उसने नोटिस नहीं किया। कर्म बनाना है अपने आप को। क्लियर हुआ रचनात्मक? थोड़ा थोड़ा, होपफुली। ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वे कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है, सूर्य चांद और लकी सितारे। तुम बचे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबर वार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होती है, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा, वंडर्स से भरा हुआ, राजों से भरा हुआ, रोज नई 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 इन्वेंशन से भरा हुआ सितारा। वंडरफुल, वंडर्स से भरा हुआ। वंडर मीन्स नया 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 नया। वंडर्स, आश्चर्यचकित करने वाले, नए नए राज, नई नई बातें खुलती हैं। तो हम कैसे सितारे हैं? वंडर्स से भरे हुए सितारे। बाप कहते हैं ये सिताएं बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बूंदी जिसका कोई को पता नहीं, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई कैसे कोई कैसे। आप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसको दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो, ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बड़े तपस्या में बच्चे बैठे हुए हैं। ये तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ, इतना इम्पोर्टेंट है ये। स्वर्ग की रचना तपस्या से हो रही है और तपस्या शरीर से नहीं होती है। शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, तपस्या तो मन से होती है, बुद्धि से होती है, और उसके साथ संघर्ष से भी नहीं होती है। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब ही है अग्नि, तपाया। हाँ, कुछ भी आ रहा है, मैं उससे फाइट थोड़ी कर रही हूँ। मैं इतना अखंड धैर्यवान बन के उसको जाने का इंतजार कर रही हूँ। उभर के आया मेरा कोई संस्कार, उभर के आई मेरी कोई पास्ट की बात, उभर के आया मेरा कोई बहुत ही बड़ा विकार, इट्स ओके, नो फाइट, आई कैन नॉट फाइट, आई वोंट फाइट। मैं तो डबल अहिंसक हूँ, पर मैं इतनी अखंड धैर्यवान हूँ कि मैं उसके जाने का वेट कर रही हूँ। यू विल ऑल्सो गो। ये भी स्थायी नहीं है, तुम भी स्थायी नहीं हो। हम तो कहते ही मन चंचल है ना, वो स्थायी नहीं है। जो आ रहा है वो भी स्थायी नहीं है, वो जो अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है वो भी स्थायी नहीं, वो जो बुरी बुरी फीलिंग आ रही है वो भी स्थायी नहीं, दोनों में से कुछ भी स्थायी नहीं। स्थायी में आत्मा। और जब मन पूरा खाली कर देगा ना, अपने ये सारे उतार चढ़ाव सारे निकाल देगा, तो फिर फाइनली क्या आएगा? फाइनली वो भी शांत। फाइनली वो भी शांत। दिस इज इम्पोर्टेंट। तपस्या में बैठे, ये तो छोटा मॉडल रूप बनाया हुआ है।
तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार है, महारथी, घोड़ासवार, प्यादे हैं ना, ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है, और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमें तीसरा नेत्र यानी ज्ञान के नेत्र से सबको देखो, सबको देखो, देखने को थोड़ी मना किया बाबा ने, फिर ज्ञान के नेत्र से देखो। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सच समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बहुत सुंदर आज तनीषा आत्मा ने इसका मीनिंग दिया कि जो हमारी नेगेटिव बातें होती हैं, है ना, निकल रही हैं, सपोजिंगली दिख रहा है कि मैं ना बड़े गुस्से वाली हूँ, मुझे ना बड़ी इरिटेशन होती है, वो सामने वाला है ना वो बड़ा चिड़चिड़ा है, या वो बहुत नकचढ़ा है, वो बहुत घमंडी है, ठीक है, ये जो सब कुछ आ रहा है, क्या करता है मनुष्य? मनुष्य उसको सच सच बोलता है। मनुष्य यानी जो मेरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी उसको सच 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 बोलती है, हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। पर वास्तव में सत्य क्या है? जब ज्ञान के नेत्र से देखते हैं तो सत्य क्या है? ज्ञान के नेत्र से देखते हैं तो सत्य क्या है? वो एक शांत स्वरूप आत्मा है, वो एक प्योर आत्मा है, वो एक बहुत 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 मीठी सी आत्मा है, प्रेम से भरी हुई आत्मा है, इनोसेंट है, पीसफुल है। तो मनुष्य रूप में, आइडेंटिटी रूप में तो वही सत्य लगता है, हाँ वो चिड़चिड़ा है, वो घमंडी है, वो गुस्सेवार, पर वास्तव में है झूठ। उसका सत्य क्या है? वो शांत स्वरूप है। बाप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुम्हारे सामने रखते हैं। बच्चे नहीं, उसको मत देखो, उसके किरदार को नहीं देखो, उसके कारनामे मत देखो, उसके रोल को नहीं देखो, अंदर बैठी बेचारी आत्मा को देखो, जो इससे वशीभूत है, जिसको उस सब ने बांध लिया है, गुस्से ने, क्रोध ने, लोभ ने, अहंकार ने उसको जकड़ के रखा हुआ, अंदर से चीख रही है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। हम्म? तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है, याद की यात्रा में घर में जाने से इतना नहीं रहता। यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे वे बाप, बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए, और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती है। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूँ बहु कल पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हो रही, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ, बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट हो। अच्छा, जब से इस पॉइंट पर बुद्धि टिकने लगी है, अब घर जाना है, तो रोज ये मुरली का ये पॉइंट एकदम हाईलाइट हो जाता है, अब घर जाना है स्वीट हो, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो। परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और स्वयं का दर्शन। मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं साइलेंट, मैं प्योर, मैं पीसफुल, मैं पावरफुल, मैं ज्ञानी। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा कर लिया। बाबा अब मुझे घर आना है, इसलिए बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ। तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे, ये तो सहज है ना। अब जब जो लोग, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे होंगे कहेंगे इतनी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पड़ी हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको बड़ा करना है। और कोई है नहीं, कोई और सहारा नहीं है, मैं कैसे बोल दूं बाबा आप घर जा। इसका आंसर जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे अभी नहीं बोलते हैं अब घर जाना है, इस डर से। ये भय है, ये भय उनसे ये लाइन बोलने नहीं देता कि नहीं नहीं बाबा अभी तो मुझे रुकना है, इनको बड़ा करना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो कैसे जा सकती हूँ, नहीं नहीं बाबा अभी तो मुझे तुम उम्र देना। जब बाबा वो लाइन लिखते हैं ना, तुम योग से उम्र बढ़ा दोगे, तो वो खुश होते हैं, हाँ बाबा मेरी उम्र बढ़ाओ, मुझे बहुत कुछ ठीक करना है अभी यहाँ पे। जी, कुछ टाइम पहले बाबा ने कहा था कि है ना, घर में आप बच्चे ना बस छू के चले जाते हो, अब घर का अनुभव आपको इधर ही कराऊंगा। अभी कुछ टाइम पहले ही मुरली में बाबा ने कहा था संगठन में। बाबा की बात मान के देखो, उसमें इतने इफ्स यहाँ एंड पे बट्स अनुभव नहीं करना है। है। वो एक अलग बात है, यहाँ पे अनुभव करना अंकितात्मा ये एक अलग पॉइंट है, पर यहाँ जो पॉइंट रेज हो रहा है दैट इज भय। हम हाँ, भय के छोड़ना। कारण बाप को ये लाइन कभी नहीं बोल पाते हैं कि बाबा अब घर जाना है। हम ये जरूर कहते हैं बाप को याद करना है, हाँ सब कुछ करना है, हाँ हाँ शांति धाम जाना है, बट ये लाइन मुख से नहीं निकलता अब वापस जाना है, क्योंकि भय है कि मेरे मन बाप। तड़पता तो है दी। ये अब अपने अंदर जांच करनी है कि अगर मेरा बाबा कह रहा है कि तू वापसी की तैयारी कर, तो मुझे वापसी की तैयारी करनी है। उसमें जो ये भय अड़ंगा डाल रहा है, वो भय बाबा को देना है, उसको जीत पाना है। सारा भय अब क्यों होगा, जैसे जैसे आप बोलोगे ना वापस घर जाना है, ये प्रोसेस है, ये बाबा की टेक्निक है, ये एक बहुत पावरफुल विधि है। क्या होगा, जैसे जैसे आप ये लाइन बोलोगे अब घर जाना है, तो आपके अंदर जितना भय है अपने शरीर छोड़ने के लिए, वो सारा ऊपर आएगा। संबंधों से दूर होने का, अपनों से दूर होने का जितना भय, वो सारा ऊपर आएगा। लेट इट कम आउट, अब वापस घर जाना है बाबा। देखो जब जब ये बोलती हूँ, ये सारा उभर उभर के आता, आने तो खिचड़े को बाहर। बाबा कोई शब्द यूं ही नहीं बोल रहा बहन, उसके पीछे उसकी ये रोशनी भान का ही भय है ना, मैं हम्म, और ये रोशनी भान का ही भय है ना, मैं और मेरे का भय है ना, मुझ आत्मा को कोई भय नहीं है ना, तो ये सारा जो अंदर मैं और मेरा भरा हुआ है ना, उसी का ही भय है ना। तो वो निकलेगा ना जब जब बोलोगे अब वापस घर जाना है। फीलिंग इमोशन के रूप में निकलेगा, पर उससे भी साक्षी अगर मैं होकर देख पाती हूँ उसको यस, तो उसको जीतेंगे ना बाबू। हाँ, तो जीत पाऊंगी ना मैं कि ये भी अंदर और चल अगर रहा हम ये बोलेंगे ही नहीं, हम ये दवाई खाएंगे ही नहीं, तो वो तो अंदर सड़ता रहेगा। है। जी दीदी बिल्कुल। वो अंदर आपको कभी बड़ा बड़ा होने नहीं देगा, वो आपको इमेच्योर होने नहीं देगा। हम्म, अब जितनी बार, क्योंकि ये मैंने करके देखा, तो जितनी बार मैं इसको बहुत इंटेंसली करती हूँ, तो मुझे वो सारे अपने भय के वो पॉइंट्स दिखते हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बाद उसका क्या होगा, बाबा इसको तो अभी बड़ा होना है, इसको तो अभी सेटल होना है, फिर इनका क्या होगा, ये तो एकदम अकेले हो जाएंगे, इनके पास तो कोई भी नहीं है, मैं ही तो हूँ दोनों के लिए। ये सारे संस्कार ऊपर आते हैं, ये सारे बिलीफ सिस्टम्स ऊपर आते हैं। इसको बाबा को सौंपते जाना और फिर बोलना है हाँ बाबा फिर भी मुझे घर जाना, स्टिल आई वांट, शांति, ये स्टिल। डर भय आ रहे थे बाहर, दिख रहा था कि यार इसका छोटे वाले का क्या होएगा, ये कैसे होएगा। फिर पता है मुझे बाबा ने क्या दिखाया, बाबा ने कहा कोरोना में इतने चले गए तो उनका क्या हुआ, वो भी तो बच्चे बड़े हो रहे हैं,
तो मुझे कहा हाँ सही बाबा, ये भी तो है, वो तो चले गए बेचारों का क्या। काउंसलिंग वो कैसे भी करेगा आपकी, जैसे आपको कोरोना दिखा दिया, मुझे कुछ और हाँ। करी, मुझसे कुछ और इंडिकेशंस दिए, बट कहते रहना है सो दैट ये सारा भय बाहर आए। और मुझे तो लगता है अब घर जाना है, कह कह के विकर्म भी विनाश होंगे हमें। बहुत होते हैं। बहुत होंगे, कई मुझे तो ऐसा विकर्म फील है हुआ है भय, 15 दिन में विकर्म है 10 12। हमारा। भय एक विकार है, वो ऊपर आएगा, जोर से जकड़ेगा, और हम वो मंत्र, महामंत्र योग, अब घर जाना है, अब घर जाना है से उसको समाप्त कर देंगे। नहीं, मन तो ये लाइन पढ़ना ही नहीं चाहता है, अब घर जाना है। तो मुंडी में नहीं आता, चाहो न चाहो मार के पकड़ के लेके जाऊंगा। Correct. तो इन चीजों को ना अब ऐसे मत लीजिए, ये सारी विधियां हैं क्लीनिंग की। जब बाबा कोई एक टॉपिक देता है और उस पर वर्क करने को बोल देता है, वो विधि है, वो आपको क्लीन करना चाहता है। आपको बोलता है आज मौन रखो, आपको कहता है वो 8 घंटे की योग करो। इट्स ऑल फॉर अस, हमारी क्लीनिंग, हमारी सफाई। डॉक्टर है ना वो हमारा, सर्जन है ना वो हमारा, क्लीनिंग के लिए करता है ये सब वो। दीदी ओम शांति। दीदी अब घर जाना है, इसका मीन्स ये भी तो है ना, अब अटेंशन तू मेरी तरफ रख, मुझे और मेरे अपने घर को देख बस। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, क्योंकि बाबा की इसके शब्दों के पीछे का भाव तो कुछ ही और है ना। बाबा देह को देख ही नहीं रहा है, तो बाबा मुझ आत्मा से जो ये कह रहा है कि तू अब अटेंशन मेरी तरफ रख और अपने घर की तरफ, कि तू देखो साइलेंस अटेंशन जहाँ इवन देखने इस की बात है, तो अटेंशन है तो ये लाइन बाप को याद करो, काफी है। अब घर जाना है यानी आपको अलग होना है किसी चीज से। घर घर का मीन्स तो साइलेंस ही हुआ ना। साइलेंस वर्ल्ड में जाना है मीन्स टॉकी वर्ल्ड से छूटना है, मीन्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से छूटना है, मीन्स संबंधों से छूटना है, मीन्स अपनी जितनी चीजों को हमने अभी तक अपने से बांध के रखा है, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरा लैंड, वट एवर। अब घर जाने का मीन्स का सिमटा हुआ भी तो रहना है ना, सिमटा हुआ भी आज कि आप मैं। एक काम करना, आज सारा दिन बोल के देखना अब घर जाना, आपको खुद ही पता चलेगा क्या निकल रहा है। अच्छा ठीक है। डर के लिए नहीं आ रही क्या, देख लो। और क्या कह रहे हो? बोल रही हूँ अभी बोलना, और मतलब प्रैक्टिकल में कई बार छोड़ना, वो डर की लेयर, उससे वो होना, घर जाना सब छूटना। हम्म, वो बहुत कुछ है रोशनी ना, आत्मा बोल जो रहे लोग थे ना, तो वो करेंगे बोल वो रहे थे जानेंगे। कि जैसे चेक चांदनी आत्मा ने करने में, किया, अंदर वो चेक। जान रहे हैं। जो हम्म। करेगा वो जानेगा, हम और आप नहीं जान सकते, बोलने से ये नहीं होगा। इस पर बैठ के मंथन नहीं कर सकते, इसको तो करके देखना पड़ेगा। सारा दिन बोलते रहो अब वापस घर जाना है, वापस घर जाना है, बाबा अब घर जाना है, बाबा नदी घर। ये इधर भी हुआ था कि बच्चों का तो कुछ नहीं लगा, युगल आत्मा का लगा, ये कैसे रहेंगे, ये अकेले नहीं रहेंगे। हम्म, ये तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान है ना, वे दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुरुस्त है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। वे खुशी स्थायी नहीं रहती। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल यहीं पर है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, दिन और रात का फर्क है। संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो दिन शुरू होना है, वे शूद्र वर्ण वाले थोड़ी ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। हम्म। तुमको तो जाना है आवाज से परे, तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। ये आवाज से परे जाना है। करना शुरू करो ना, पता चल जाएगा। मैं आवाज से परे, मैं आवाज से परे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इतने सारी रगें दिखेंगी ना, अननोन। कि अच्छा ये रग भी है मुझ में। आप लोग को झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो अपनी ही बात करूंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ना
कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है उनसे मेरा बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। इट इज जस्ट कि वो संबंध है एंड आई एम देयर, बट आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट्स। पर जब से ये राग राप रही हूँ ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, भाई वो ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने आ रही हैं जो मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा उसमें अटैचमेंट है। बट ये लगातार करना है, एक दिन का काम नहीं है ये। इसको कम से कम 1 महीने तक गाना है। मम्मा ने तो, और फिर बाबा ने मतलब तुरंत तुरंत दिखा कि मम्मा ने तो फर्स्ट डे से ये राग अलापा था। और कितना तीव्र उनका पुरुषार्थ हुआ था, कितनी जल्दी वो डिटैच हो गए, कितनी जल्दी वो आकर्षण मुक्त हो गई थी, कितनी जल्दी उन्होंने अपनी सारी पावर्स इमर्ज कर ली थी, कितनी जल्दी सोल कॉन्शियस हो गई थी सिर्फ इस एक महामंत्र से, अब घर जाना है। जब उनकी सेवाएं चल रही थी और भाई लोग कहते थे दीदी देखो ये बैनर देखा अपने रास्ते में, वो बैनर देखा हो ना, तो बोले मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर स्मृति बैठी हुई थी अब घर जाना है। बाबा जो इस शरीर से कराना है करा लो, बट अब घर जाना है। मोटिव इज, लक्ष्य इज, अब घर जाना है। ब्रह्मा बाबा का डिफरेंट लक्ष्य, ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, उनको नारायण, उनको वो छोटी सी अपनी सत्युगी बॉडी दिखती थी, दोनों बॉडी उनको क्लियर दिखती थी, छोटी सी सत्युगी बॉडी, छोटा सा बेबी, और दूसरा सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ बाबा। तो देखो ये सब महामंत्र है, मन मना भव मत्याजी भव, अब घर जाना है। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, आत्मा समझती है अब बाप को याद करना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते हैं, शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। अब तुमको ज्ञान मिला है, वे शिव बाबा, उनका ये चित्र है, वे तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वो लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी कैसे चढ़ाएंगे? वे क्या करेंगे आपकी लोटी का? साकार हो तो स्वीकार भी कर ले, निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वो तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूं ना, कहाँ? इममटीरियल वर्ल्ड में, साइलेंस में मैं सम्मुख हूं। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है, नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति लगी हुई है, इस समय सारे विश्व में अशांति है, तुम जानते हो। जा- अभी शांति की स्थापना योग बल से होगी, बाकी रजाएं मिलती है पढ़ाई से। कल पहले भी तुमने ये सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं, कितने बच्चे आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। मनुष्य मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है, सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था, मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सब के लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, या ये चाहिए, चाहना। समझा कितनी, कितना बाबा ने मेहनत कराया बच्चों को, 15 दिन ढोडा और छाछ खिलाए, तो क्या हुआ? आसक्ति टूटती गई। अब समझ में आ रहा है साइलेंस का अभ्यास। बाबा ने जो हम लोगों को खाने पीने के ये सारे हम लोगों के लिए नियम कानून बनाए, वाई आसक्ति खत्म हो, आकर्षण खत्म हो। एक बार प्रकाश मणि दादी को उनकी छोटी बहन ने बोला कि दीदी आप इतने टाइम से कर रहे हो ना खाने पीने का परहेज एंड ऑल, तो क्या सच में आपको लगता है कि आप किसी का हाथ का थोड़ा सा खा लोगे तो, या बाहर का कुछ खा लोगे तो आप पर इफेक्ट आएगा? प्रकाश मणि दादी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा मेरे ऊपर असर।
तो फिर क्यों नहीं खाते हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं स्टेज पर हूँ, मुझे देख और करेंगे, मैं आसक्ति से मुक्त हो चुकी हूँ। पर अभी छोटी बहनें, नए ब्राह्मण जो आ रहे हैं, वो आसक्ति से मुक्त थोड़ी हुए हैं। वो मुझे देखेंगे, दीदी खा रही है, दादी खा रही है, हम भी खा लेते हैं, पर उनकी तो आसक्ति बढ़ जाएगी। मुझे देख और करेंगे, आसक्ति खत्म थी उन सबकी। और ये ऐसे ही नहीं हो गया, मेहनत कराई बाबा ने, 14 साल तपस्या करवाई बाबा। कई बार बाबा मुझे बार बार वो 14 साल दिखाता है। जब भी मैं उनसे थोड़ी फ्रस्ट्रेट होकर बात करती हूँ ना कि बाबा कितना अब मुझसे नहीं हो रहा, तो बाबा बोलते हैं 14 साल तपस्या कराई, तुम 10 दिन नहीं कर पाते, तुम 2 दिन नहीं कर पाते। 14 साल तपस्या कराई उन बच्चों को, आसक्ति मुक्त बनाया। उसमें भी 14 साल की तपस्या के बाद भी कुछ बच्चे भागंती हुए। इतनी पावरफुल है माया। चाहना को चूहरा कहा जाता है जमादार। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वो खुद ही देंगे। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वे हाथ उठाएं। हम जो इधर उधर हर एक के हाथ का खा पी लेते हैं ना, हमें पता भी नहीं है कि वो हम पर क्या इफेक्ट डाल देता है। जब आप कुछ दिन ना 10-15 दिन एकदम अपने हाथ का बना के खाओ, 10-15 दिन तो नहीं, एटलीस्ट 21 days, 1 month, एकदम चाय भी सब कुछ, एंड देन फिर उसके बाद एक दिन किसी के भी हाथ का खा लो, आपको तुरंत वो डिफरेंस समझ में आ जाए। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वे हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठाया, हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, झट हाथ उठाएंगे। ये भी भक्ति मार्ग है ना। ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। ये तो माँ बाप भी की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वे जैसे सन्यासी बन जाते हैं। जैसे इनका लौकिक बाप था, वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो, हिस्ट्री सुनाना। तुम तो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर है। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं। ये तो गर्भ में नहीं आते, समझाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर बैठता हूँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामेकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, ये है राजयोग। जितना जितना हम ये बोलते जाते हैं कि अब घर जाना है, उतना उतना डिटैचमेंट बढ़ता है, भय खत्म होता है। और जितना जितना मामेकम याद करो करते हैं, मामेकम याद करते हैं, तो हम सिमटते हैं। 2 शक्तियां है ना, एक है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और दूसरी है समेटने की शक्ति। तो जब हम मामेकम याद करो कह रहे हैं तो हम विस्तार से एक में आ रहे हैं। इतनों को याद नहीं कर रहे, सिर्फ बाबा को याद कर रहे। अब घर जाना है, मतलब हम डिटैच हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो हर महावाक्य अलग प्रकार की शक्ति दे रहा है। मनुष्य से देवता बनना है, ये है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने।
गुरु लोग अनेक हैं, सदगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजयंती माला। एक तो सब बच्चे जाएंगे मूल वतन में, सभी को जाना, एवरीबडी हैज टू गो। बट दूसरे हैं वैजयंती माला, जो माया पर विजय प्राप्त करके जाएंगे। विजय कैसी? हराने वाली विजय नहीं, उसका दिल जीत लेने वाली विजय, उसको सरेंडर करा देने वाली विजय। हम मारेंगे नहीं, हम उनको सरेंडर कराएंगे, दोनों में फर्क है। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि ये माला किसकी है, ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है, जिसकी माला फेरते हैं, समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं, राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माया माला का अर्थ ही है नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो, बाप तो अनुभव ही है ना, 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं। है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। प्लीज रिमेम्बर, ये जितनी बातें बाबा कह रहे हैं, मेरी पर्सनल बातें कह रहा है, इसको ब्रह्मा बाबा से या बाहर के भक्त वालों से कनेक्ट करके अपने आप को फ्री मत कर लीजिएगा। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, तो हम लोगों ने भी ज्ञान में आके कम गुरु नहीं किए। कभी शिवानी दीदी को गुरु बनाया, कभी ब्रह्मा को गुरु बनाया, कभी दादियों को गुरु बनाया, कभी सूरज भाई को गुरु बनाया, कभी इसको, कभी उसको, कितने गुरु हम भी बना चुके हैं। सो प्लीज डोंट टेक इट दिस वे कि ओहो हमने तो कोई गुरु नहीं बनाई, तो ब्रह्मा बाबा की बात हो रही। नो बाबा, हमारी ही बात हो रही। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं शिव बाबा। जैसे इसमें लाइन आई है ना कि दाना फेरते हैं, तो वो वही वाली बात है कि जिसका अनुभव अच्छा लगा वो दाना फेर दिया, बट बाबा कह रहे को पकड़ो, अपने को पकड़ो। फूल माला जो के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, वेरी ट्रू। माना कि अनन्य दाने एक ना मिले दूसरे से, वो तुम बच्चे बनते हो जो किसी को नहीं देख रहे, सिर्फ स्वयं को देख रहे। जो पर्सनल कनेक्शन बाबा के साथ बनाते, वो है अनन्य बच्चे, एक ना मिले दूसरे से। क्लियर? अनन्य बच्चा बनना है कि रुद्रमाला में जाना है? अब बताएं। हम्म। अनन्य बच्चा बनना है कि रुद्रमाला में जाना है? कोई बात नहीं, कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। तुम्हारा फिर सिमरन चलता है, उनको कुछ भी पता नहीं, वे तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उसकी शरण भी क्या जाएंगे, शरण तो बाप की ली जाती। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, 84 जन्म ले पतित बने हो, तो शिव बाबा को कहते हैं हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद रखते हैं, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। ओम शुक्रिया बाबा। शांति, सद्गुरु। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो सिखाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वो बाप है, उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा ईर्ष्या क्रोध की भावना आ ही नहीं सकती। रहम की भावना, अब देखो यहाँ पर भी बाबा कितना बड़ा, कितनी बड़ी गोली दे रहे हैं हमें, देख लीजिए। सच अ ब्यूटिफुल मेडिसिन। एक मेडिसिन खाओ,
एक भाव को अपने अंदर डालो, दैट इज रहम का भाव। क्या क्या करेगा वो अंदर कौन से कीटाणुओं को खत्म कर देगा? घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, सबका विनाश कर देगा। सच्चा पावरफुल मेडिसिन। रहम की भावना सहज निमित्त भाव में मर्ज कर देगी। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। सच्चा रहम, कितने फायदे हैं सच्चे रहम से? लगाव मुक्त, देह भान से मुक्ति, घृणा से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति। कितना सारे फायदे, कितना सारा विकर्म विनाश हो गया। देखा, एक रहम भाव को इमर्ज करने से। स्लोगन, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। थैंक यू बाबा। कैसा वाला सहयोग देना है? फिजिकल जाएंगे सबको सहयोग देने के लिए? ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का। कैसा सहयोग देंगे? कैसा सहयोग देंगे? वाइब्रेशंस का सहयोग देंगे, रहम का पॉइंट ऑफ लाइट देख के जगाए रखना है। उनको पॉइंट ऑफ लाइट देख के, उनको ईश्वरीय संतान देख के, उनको सर्च लाइट देके, के, उनकी मनसा सेवा करके, उन पर रहम करके, रहम के भाव से का सहयोग देंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।